तो फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर आप कोई प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, अगर आपका पीएफ का पैसा कटता है, आपका पीएफ अकाउंट है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा खबर है। अब आप अपने पीएफ का पैसा यूपीआई और एटीएम से भी निकाल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक पे पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ। क्या ये सच्चाई है, नहीं है, अगर है तो कब से ये स्टार्ट होगा, कैसे होगा, इसके लिए हम लोग को क्या कुछ करना होगा, टोटल चीज़ पे मैं इस पर बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने सिफारिश की थी, जिसको श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, अगर ये चीज़ लागू होता है तो उम्मीद है कि ये मई या जून 2025 से यह सुविधा चालू हो सकता है, जिससे कर्मचारी अपना पीएफ का पैसा यूपीआई और एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें लिमिट आता है। जब हम लोग अप्लाई करते हैं पैसा निकालने के लिए अपना पीएफ का, तो वहाँ पर एक लिमिट होता है कि आप इतना ही पैसा निकाल सकते हैं। तो इसमें भी लिमिट रहेगा, और वो लिमिट उम्मीद किया जा रहा है कि 1 लाख रुपए तक रहेगी। 1 लाख रुपए तक आप यूपीआई और एटीएम से अपना पैसा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप यूपीआई के माध्यम से अपने पीएफ खाते का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। तो आज से पहले आप जो भी अपना पीएफ का बैलेंस चेक करना चाहते थे, तो या तो आप ईपीएफओ के वेबसाइट पे जाते होंगे, या एसएमएस करते होंगे, या कॉल करते होंगे, या फिर आप उमंग ऐप से चेक करते होंगे। बट आपको मई जून के बाद से ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूपीआई से ही अपना, जैसे बैंक का बैलेंस चेक करते हैं, उसी तरीके से आप पीएफ खाते का भी बैलेंस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप अपने पीएफ के पैसे को आप अपने किसी भी बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक का खाता है और आपको मन करता है कि मैं इस बैंक में करूं, फलाना नहीं इस बैंक में जमा करना, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यूपीआई करते समय ऑप्शन आता है मल्टीपल्स बैंक। अगर आपका अकाउंट है मल्टीपल्स बैंक में, तो आपके पास यूपीआई का पेमेंट लेते समय या देते समय ऑप्शन ज़रूर रहता है कि आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं, किस पे बैलेंस रिसीव करना चाहते हैं, पेमेंट लेना चाहते हैं। तो उस पर हम लोग करते हैं रिस्पॉन्ड। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर होगा, आप अपना पीएफ का पैसा किसी भी खाते में ले सकते हैं। ओके, तो ये कुछ 5 पॉइंट था जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। और आगे इस चीज़ का डिटेल जानने के लिए आइए मैं आपको सुनाता हूँ सुमित्रा डाबरा मैम का पूरा क्या है और कैसे इन सभी चीज़ों को लागू किया जाएगा, कब से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। उन्होंने पूरा डिटेल में इस पर बात किया है। आइए सुनते हैं। ये ईपीएफओ में इस वक्त 7.5 करोड़ के लगभग एक्टिव मेंबर्स हैं, और ये मेंबर्स अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट ईपीएफओ के साथ मेंटेन करते हैं, और काफी हद तक काफी लोग जो एलिजिबल हैं अपना पेंशन का भी कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो जो प्रोविडेंट फंड है उसके क्लेम्स हमको जब आते हैं, वो क्लेम्स को कैसे हम ऑटोमेट करें, सिंप्लीफाई करें प्रोसेसेस को, उस पर हमने बहुत काम किया है। और काफी कुछ तो हम टाइम टू टाइम बताते रहे हैं कि हमने ऑटोमेट करे हैं क्लेम्स अप टू 1 लाख, हमने सिंप्लीफाई करे हैं प्रोसेसेस, हमने काफी हद तक सेल्फ करेक्शन करा है, मैंडेटरी चीजें कई जो अननेसेसरी थी उनको हमने रिमूव करा है, और पिछले 1 साल के अंदर हमने जो आईटी सिस्टम है, डेटाबेसेस को इंटीग्रेट करा है। तो इससे जो क्लेम प्रोसेस है वो अब अप टू 3 डेज हो गया है और रिड्यूस हो गया है, और इसको हम और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, जिसके लिए जो हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस अब बना है आईटी का, और ये पहली बार ईपीएफओ में हमने सेंट्रलाइज करा है डेटाबेस। ईपीएफओ के 120 से ज्यादा जितने भी डेटाबेसेस थे सबको हमने इंटीग्रेट करा है, और अब इसके ऊपर हम यूपीआई को लाना चाहते हैं। इसके लिए हमारी मीटिंग्स हो गई हैं। एनपीसीआई की तरफ से ये एक अच्छा सुझाव आया है। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनपीसीआई सभी से बात करी, और ये सुझाव हमने एक रिपोर्ट बनाकर अब ईपीएफओ को दी है मंत्रालय से कि यूपीआई को अब सेंट्रलाइज डेटाबेस हमारा जैसे हो गया है, और इसकी जो इम्प्रूवमेंट अप्रैल में टेस्टिंग सब कंप्लीट हो जाएगा, तो मई के महीने में टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई हम उम्मीद कर सकते हैं कि यूपीआई का फ्रंट एंड हो जाएगा ईपीएफओ के क्लेम्स प्रोसेस पे, जिससे हर मेंबर के लिए जब वो क्लेम करते हैं उनको क्लेम्स के लिए ईपीएफओ का खाता दिख जाएगा यूपीआई पे, और वो अपना ऑटो क्लेम में क्लेम कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, और उसका इमीडिएट अप्रूवल जहां पर एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो सब इनबिल्ट होगा आईटी सिस्टम में, वो इमीडिएटली उनको एक क्रेडिट आ जाएगा यूपीआई के ऊपर। तो ये हमारी टाइमलाइन है, और हमारी तैयारी भी इसी तरह से हो रही है। और जैसे मैंने कहा, जैसे हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस स्टेबलाइज हो जाता है, जिसमें 2-3 हफ्ते और लगेंगे, ये यूपीआई का फ्रंट एंड हम इस पर बनाएंगे। देखिए, जो हमने एनपीसीआई के साथ मीटिंग्स करी हैं, और जो उनका हमने एक अडॉप्ट कर लिया है रिकमेंडेशन, और ईपीएफओ को हमने कम्युनिकेट किया है, वो ऐसा है कि आप यूपीआई पे अपना खाता देख पाएंगे जब आप क्लेम करना चाहते हैं।
और ऑटोमेटिक क्लेम, ऑटोमेटिक सेटलमेंट हमने 1 लाख तक रखी है। पिछले साल तक ये 50,000 थी, हमने इसकी सीलिंग बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। और ऑटोमेटेड क्लेम के लिए, सेटलमेंट के लिए अभी तक, पिछले साल तक ये सिर्फ सिकनेस के लिए था, हमने इसमें एजुकेशन, हाउसिंग और मैरिज भी डाल दिया है। तो ये 4 कारण के लिए आप ऑटोमेटेड सेटलमेंट, ऑटो सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज अ पीएफ बेनिफिशियरी। तो उसमें जब आप अप्लाई करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी है, यूपीआई पे आपको अपना खाता दिखेगा, आपके कितने पैसे पड़े हैं, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो यूपीआई के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है बैक एंड पर। अगर आप एलिजिबल हैं, आपका क्लेम सेटल हो जाएगा और उसी वक्त रियल टाइम में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपके 2 बैंक अकाउंट चल रहे हैं तो आप बताएंगे कि मुझे किस बैंक में पैसे चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में चाहिए या स्टेट बैंक में चाहिए, वो भी आप यूपीआई पे ही सिलेक्ट कर लेंगे और आपका रियल टाइम में पैसा आएगा।